आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के दो पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। याद रखने योग्य यह एकमात्र मुख्य बिंदु है, अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो यह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। यह नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तब यह पराजय, हताशा और दुहक का कारण बनता है। लेकिन जब आपके सोचने की प्रकृति सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तब आप एक उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। जिस चीज की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। जरूरी बात केवल ये है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा, तब आपके अवचेतन मन का नियम, स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। आपका अवचेतन जैसे ही किसी विचार को स्वीकारता है तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। ये प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानियों का तुरंत हल दे देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते अथवा इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इसके हल निकालने के कई तरीके हैं। चेतन और अवचेतन स्थिति में अंतर। आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्यक्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। यह मस्तिष्क की वह अवस्था, स्वरूप, पहलू है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए, आप अपनी पुस्तकें, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। ये सब निर्णय आप अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर, बिना किसी चेतन प्रवास के आपका दिल स्वतः कार्य करता रहता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती है, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के अनुसार विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकारती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर बाह्य अनुभव उनके अनुसार ही होते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे या बुरे, सच्चे या झूठे हैं, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों की प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। मनोचिकित्सकों द्वारा किए गए प्रयोग, मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए। उनमें उन्होंने पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में अक्षम है, जो किसी भी तर्क संगत विवेक प्रक्रिया में जरूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह असत्य ही क्यों न हो। एक बार किसी सुझाव को मानने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझाने के लिए, यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता है, तो वह उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वह अपने उसी रूप पर विश्वास करता है
जो उसे बताया गया हो। एक कुशल सम्मोहनकर्ता अपने किसी एक छात्र को सम्मोहित अवस्था में कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी दूसरे छात्र को कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी अन्य को कि वह संगमरमर की मूर्ति है, किसी और को कि वह ठंड से जम रहा है और तापमान 0 से नीचे है। प्रत्येक छात्र सम्मोहनकर्ता के बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, इस तथ्य से एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल उसके विचार के अनुसार नहीं है। यह सब साधारण उदाहरण आपके चेतन तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर को साफ साफ दर्शाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो अवैयक्तिक चुनाव न करने वाला है और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार आप विचारों, सोच और क्षेत्र का महत्व समझते हुए आशीर्वाद, उपचार, प्रोत्साहन से अपनी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दें। उद्देश्य और वस्तुपरक मस्तिष्क का स्पष्टीकरण। कभी कभी आपके चेतन मस्तिष्क को आपका उद्देश्य मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाह्य विषयों को देखता है। उद्देश्य मस्तिष्क विषयपरक दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क निरीक्षण, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष न्यूयॉर्क आने वाले हजारों पर्यटकों में से एक हैं। आप इसके पार्कों, खूबसूरत बगीचों, विशाल अट्टालिकाओं और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक खूबसूरत शहर है। आपका उद्देश्य मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। अक्सर आपके अवचेतन मस्तिष्क को विषयपरक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपका विषयपरक मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका विषयपरक मस्तिष्क अपने अंतर्ज्ञान से समझता है। यह आपकी भावनाओं और यादों का भंडारगृह है। आपका विषयपरक मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धिमत्ता है जो उस समय भी अपना कार्य करती है जिस समय उद्देश्य मस्तिष्क निष्क्रिय अथवा सुप्त और मदहोश अवस्था में होता है। आपका विषय परक मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से देखने वाले अंगों के बिना देखता है। यह दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोता है। आपका विषय परक मस्तिष्क शरीर छोड़ सकता है, दूर देशों में जा सकता है, सही और सटीक प्रकृति की जानकारियां ला सकता है। अपने विषय परक मस्तिष्क द्वारा आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, बंद तिजोरियों और लिफाफों के अंदर की विषय वस्तु को जान सकते हैं। आपका विषय परक मस्तिष्क दूसरों के विचार को सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले संचार व्यवस्था के बिना समझने की क्षमता रखता है। सही प्रार्थना करने की कला सीखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उद्देश्य और विषय परक मस्तिष्क के बीच का आदान प्रदान समझें। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, यह इसे सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीजें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं, तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए। क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों, स्वभाव का स्थान है। आपके चेतन मस्तिष्क की स्वाभाविक सोच आपके अवचेतन मन में गहरी पैठ बनाती है। यदि आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक है, तो यह आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है। यदि आप डर, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच रखते हैं, तो इसका उपचार केवल यही है कि अपने अवचेतन मन की सर्वव्यापकता को पहचानें और उससे आजादी, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक और दिव्य स्रोत बनकर आपकी हार्दिक इच्छा अनुसार आपके लिए आजादी और खुशियां लाने की तैयारी में लग जाएगा। सुझाव की विशाल शक्ति। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और न ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता।
सुझाव की विशाल शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित है। कल्पना करो आप जहाज पर सवार हो रहे छोटे ठिगने व्यक्ति से यह बात कहें, आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आप कितने पीले पड़ गए हैं, मुझे यकीन है कि आप सख्त बीमार हो जाएंगे, मैं आपको केविन तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। आपकी बात सुनकर यात्री पीला पड़ जाता है। आपका उसे बीमारी से जोड़ना उसे अपने डर और आशंका से जोड़ता है। वह अपनी वर्थ तक जाने में आपकी सहायता स्वीकार कर लेता है और जिस प्रकार का नकारात्मक सुझाव आपने उसे दिया, उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम दिखाया। एक से सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। यह सत्य है कि अपनी अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के तौर पर यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वह आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया। इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई, बल्कि आत्मविश्वास हुआ। शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो आप किसी अन्य के दिमाग में डालते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किया। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता है जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत न हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में उसे समुद्री बीमारी का कोई भय नहीं था, उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था। इसलिए नकारात्मक सुझाव के पार भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है और यह आंतरिक विचार हमारे जीवन को निर्यात्रित और शासित करता है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार न करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। उसने अपनी बांह कैसे खोई? प्रत्येक 2 या 3 साल में मैं लंदन टूथ फोरम द्वारा कैक्सटन हॉल में आयोजित व्याख्यानों की श्रृंखला के लिए लंदन जाता हूँ। यह एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मैंने कई वर्ष पूर्व की थी। निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र के एक लेख सुझाव की शक्ति से निपटने के बारे में बताया। यह एक व्यक्ति द्वारा 2 वर्ष में अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव के बारे में था। मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। ऐसा पता चला कि उसकी बेटी त्वचा के असाध्य रोग के साथ साथ अपंग बना देने वाली हड्डी की बीमारी आर्थराइटिस से जूझ रही थी। चिकित्सकीय प्रयास उसकी स्थिति को कम न कर सके और उसका पिता अपनी पुत्री के ठीक होने की गहरी कामना रखता था, इसीलिए उसने उसका इजहार उपर्युक्त शब्दों से किया। डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख ने इस ओर इशारा किया कि एक दिन परिवार अपनी कार से जा रहा था, तब वह दूसरी गाड़ी से टकराई। पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया और तुरंत उसी वक्त उसकी बेटी का आर्थराइटिस और त्वचा का रोग गायब हो गया। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करें। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता, वह आपके शब्दों को ग्रहण करता है। कैसे सुझाव भय को समाप्त करते हैं? स्वयं को दिए गए सुझाव के उदाहरण। सुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन सुझाव पर अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हर्बर्ट पार्किन ओनेंटो सजेशन, लंदन, फाउलर 1916 में निम्नलिखित घटना बताते हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू है जिससे इसे आप याद रख सकते हैं। एक न्यूयॉर्क के दर्शक ने शिकागो में अपनी घड़ी देखी जिसका समय शिकागो के समय से 1 घंटा आगे था और उसने अपने शिकागो के दोस्त को बताया कि अभी 12 बजे हैं। उसके शिकागो के दोस्त ने बिना ध्यान दिए कि दोनों शहरों में समय का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क वाले दोस्त को बताया कि वह भूखा है और उसे खाने पर जाना चाहिए। सुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रही थी। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद न करे। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने नकारात्मक सुझावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया।
उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्वसुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन। उसने निम्नलिखित विधि अपनाकर अपने डर को काबू में किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को कमरे में अलग किया। वह आराम कुर्सी पर निश्चित होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर लीं। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज्यादा ग्राह्य बनाती है। उसने अपने भय के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य से भरा परीक्षण दिया। उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार स्वभाव को यह कह देती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है वह मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूंगी। जिस किसी चीज को मुझे याद रखने की आवश्यकता है वह मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेजी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वह बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने दुष्ट स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं, वे स्वसुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। आज से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन में ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ। यह आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं कृतज्ञ हूँ। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। कुछ उदाहरण और टिप्पणियां विभिन्न प्रकार के सुझावों पर। विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के यौवन और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है जिसका परिणाम दुहक, पराजय, कष्ट, बीमारी और विनाश होता है। आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया? बचपन से हम में से ज्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझाव हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। यह दुनिया नरक में जा रही है, क्या फायदा और कोई परवाह नहीं करता। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। जिंदगी अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे। ध्यान रखो, तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि। जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक स्वसुझाव नहीं प्रयोग में लाते, जो स्वयं को अनुरूप करने की एक चिकित्सा है। आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। स्वसुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। आप अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उड़ा लें, आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो हताशा, भय, चिंता, निराशा और आने वाले विनाश के बीज बो सकती हैं। यदि यह आपके द्वारा स्वीकार कर लिए गई हों, तो यह भय से भरी सोच आपके जीवन जीने की इच्छा को खो सकती है। यह जानते हुए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें,
इस प्रकार आप इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। समय समय पर लोगों द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को जांचते रहें। आपको दूसरों द्वारा दिए गए विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इसकी पीड़ा सही है। यदि आप पलट कर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों ने नकारात्मक सुझावों के आंदोलन में सहयोग दिया था। आपको जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ आपको बताया गया उसका ध्येय आपको नियंत्रित करना या आप में भय पैदा करना था। इस तरह के विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्रियों और क्लब में चलती रहती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि आप लाभ हेतु कार्य करें। किस प्रकार सुझाव ने व्यक्ति को मारा? यहाँ एक विषम सुझाव का उदाहरण है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक रत्न ज्योतिषी के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार करा ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने यह भी बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी निहित थीं और वह किसी भी शक्ति का भला अथवा बुरा भी कर सकता है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई ने इसी प्रकार की अजीबोगरीब, बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी कहानियां सुनी हैं। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्क संगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए, जिसे उसने स्वीकार किया। वह भयाक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता कि अगले महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू किया और अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गईं और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया अथवा अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसे मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है, एक टिन के तीर की तरह जिसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था। महिला की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं करती है, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति न प्रदान करें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी। आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिदंगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए। काल्पनिक प्रमुख परिसर की शक्ति। आपका मस्तिष्क एक न्याय व्यवस्था की तरह काम करता है। इसका अर्थ है कि जिस किसी भी मुख्य परिसर को आपका चेतन मस्तिष्क सत्य समझता है, उसी के आधार पर आपके मन के किसी विशेष प्रश्न अथवा समस्या पर आपका अवचेतन मन परिणाम निश्चित करता है। यदि आपका परिसर सत्य है तब परिणाम भी सही होगा। जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण दर्शाता है, हर सदाचार तारीफ करने योग्य है। दयालुता एक सदाचार है, इसलिए दयालुता तारीफ करने योग्य है। दूसरा उदाहरण, सभी बनाई गई चीजें बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मिन के पिरामिड बनाई गई वस्तुएं हैं, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। पहले कथन का संदर्भ मुख्य परिसर से है और सही परिणाम निश्चित रूप से सही परिसर का अनुसरण करेगा। एक कॉलेज के प्रोफेसर, जिसने मई 1962 में न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में हुए मस्तिष्कीय विज्ञान के व्याख्यान में भाग लिया था, उसने मुझे बताया, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मैंने अपना स्वास्थ्य, धन और मित्र खो दिए हैं। जिस चीज को मैं छूता हूँ वह गलत हो जाती है। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने विचारों में एक मुख्य परिसर स्थापित करना चाहिए और यह कि उसके अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान उसका मार्गदर्शन, निर्देशन और उसे आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक रूप से समृद्ध कर रहा है।
उसका अवचेतन मस्तिष्क तब स्वतः उसे उसके निवेशों निर्णयों में चातुर्य के साथ मार्गदर्शन देगा और उसके शरीर को स्वस्थ करेगा, साथ ही उसके मन को शांति और धीरज को वापस लाएगा। प्रोफेसर जिस तरह का जीवन चाहता था, उसने उसकी संपूर्ण परिकल्पना की और यह उसका मुख्य परिसर था। अनंत ज्ञान मेरे सभी रास्तों का मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहा है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा है और सामंजस्यता का नियम मेरे मस्तिष्क और शरीर पर कार्य कर रहा है। खूबसूरती, प्यार, शांति और प्रचुरता सब कुछ मेरा है। सही कार्य का सिद्धांत और दिव्य आदेश मेरे पूरे जीवन को शासित करते हैं। मुझे पता है मेरा मुख्य परिसर जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है और मुझे पता है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे चेतन मस्तिष्क की सोच के प्रतिक्रिया देता है। अनुसार उसने मुझे लिखा, मैंने उपर्युक्त कथन को धीरे धीरे, शांति और बहुत प्यार से दिन में कई बार कहा, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब मेरे अवचेतन मस्तिष्क में गहराई तक जा रहे थे और इसका परिणाम अवश्य आएगा। मैं आपके द्वारा दिए गए साक्षात्कार का आभारी हूँ और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी भाग अच्छे परिणाम के लिए बदल रहे हैं। यह पूर्ण रूप से कार्य करता है। अवचेतन मस्तिष्क वाद विवाद नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपके साथ बहस अथवा आपको पलटकर जवाब नहीं देता। यह नहीं कहता, आप मुझे इस चीज से प्रभावित करें। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं यह एहसान नहीं ले सकता, मैं गलत जगह पैदा हुआ, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं और इसी के अनुरूप यह प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में आप अपनी भलाई को रोक रहे हैं। इस प्रकार अपने जीवन में कमी और सीमित हताशा ला रहे हैं। जब आप रोड़ें, रुकावटें अपने चेतन मस्तिष्क में लाते हैं, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में आप कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक जमाव होगा, जिसके फलस्वरूप बीमारी और नसों में विकार की प्रवृत्ति होगी। अपनी इच्छाओं को पाने और हताशा को काबू करने के लिए अपने शरीर को दिन में कई बार कहिए, अनंत ज्ञान जिसने मुझे यह इच्छा दी, मेरा नेतृत्व, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे सामने मेरी इच्छाओं को पाने की योजना को बताता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं महसूस करता हूँ और अंदर से मांगता हूँ वह यूं ही मिल जाता है। यहाँ संतुलन, साम्यावस्था और संभव है। यदि आप कहते हैं यहाँ से कोई बाहर का रास्ता नहीं है, मैं खो गया हूँ, इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन आपके लिए काम करे, तो सही अनुरोध करें और इसका सहयोग प्राप्त करें। यह हमेशा आपके लिए काम करता है। ये इस क्षण आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर रहा है, साथ ही आपकी सांसों को भी। यह आपकी उंगली के घाव को भरता है और इसकी प्रवृत्ति जीवन को आगे बढ़ाने में है। यह हमेशा आपका ध्यान रखता है और आपको संरक्षित करता है। आपके अवचेतन का अपना मस्तिष्क है, लेकिन यह आपकी सोच और कल्पना को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, तब आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करता है कि आप एक निर्णय और अवचेतन मस्तिष्क के सही न्याय पर पहुंचें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि जवाब आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। फिर भी यदि आप कहते हैं, मैं नहीं समझता इसका कोई हल है, मैं उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, आप अपनी प्रार्थना को निष्क्रिय कर रहे हैं। जैसे एक सिपाही समय को पूरा करता है, आप कहीं नहीं पहुँचते। अपने मस्तिष्क के पहिए को स्थिर करें, निश्चित हों और इस दृढ़ता से आगे बढ़ने दें। मेरा अवचेतन जवाब जानता है, ये अब मेरा जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन का अनंत ज्ञान सभी कुछ जानता है और अब वह मुझे उत्तम जवाब दिखा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास मेरे अवचेतन की महिमा और महानता को आजाद मुक्त कर रहे हैं। ऐसा होने पर मैं प्रसन्न हूँ। विशेषताओं की समीक्षा। विन, अच्छा सोचें, अच्छा होगा, बुरा सोचें, बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहे। डू, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं, मैं यह नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें, निर्णय लें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। 3, आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां चुनें। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं।
सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्व इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह एक उत्कृष्ट तरीका है। 4. आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है। खुशियां और प्रचुरता चुनिए। 5. दूसरों के सुझाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। आपके अपने विचार ही आपकी ताकत हैं। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया दें, आप में इसको चुनने की शक्ति है। 6. ध्यान रखें, जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी ना कहें, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मजाक नहीं ले सकता, यह हर चीज को क्रियान्वित करता है। 7. आपका मस्तिष्क दुष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने, उपचार करने और हर जगह सब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करें। 8. कभी न कहें, मैं नहीं कर सकता। अपने डर पर यह कहकर काबू पाएं, मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। 9. शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना शुरू करें, न कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों को आधार बनाकर। किसी दूसरे को अपने लिए सोचने न दें। अपनी सोच चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। 10. आप अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, आप में चुनाव करने की शक्ति है। जीवन चुनें, प्रेम चुनें, स्वास्थ्य चुनें, खुशियां चुनें। 11. जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता और इसको सच मानता है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा